6, हाँ सही आंसर है, सही आंसर है सिद्धि। चलिए बच्चों देखिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और हमको पता क्या लगाना है? रेडियस। ठीक है कि नहीं है? बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको तीनों साइड की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही 3 एंगल की जरूरत पड़ती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी एक साइड पता लगाने के लिए ना आपको चाहिए क्या होता है? सिर्फ एक साइड और सिर्फ एक एंगल। और बड़े ही आराम से आप तीनों साइड आराम से निकाल सकते हो। कैसे करके? बस एक छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। कंसेप्ट पता है क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें अब आपको दिमाग में रखनी है। क्या? एक तो पाइथागोरस थ्योरम, वो तो तुम बताइए तुमको, और दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कब इस्तेमाल करनी है और पाइथागोरस कब इस्तेमाल करना है? पाइथागोरस तब इस्तेमाल करना है जब आपको दो साइडें दी हुई हो और आपको तीसरा निकालना हो। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? और ट्रिग्नोमेट्री कब इस्तेमाल करनी होती है? जब एक साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो। समझ में आया कि नहीं आया? एक साइड और एक एंगल सारे साइड निकाल देता है। क्लियर है कि नहीं है? एक साइड एक एंगल। तो बच्चों ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और अगर मैं इसको सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक कनेक्ट कर देता हूं तो क्या अभी भी ये 60 रहेगा क्या? 60 बढ़ जाएगा। ये कितने डिग्री में बढ़ जाएगा? 30 डिग्री में। क्लियर है कि नहीं है? बच्चों यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये किस तरीके का ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सबको समझ में आ गया यहां तक का? अब एक बहुत ही बेसिक सी बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगाते हो? एंगल को देख करके। एंगल के आगे वाला क्या होता है और एंगल के साथ वाला? और हाइपोटेनस कहां पे होती है? किसके सामने? 90 के सामने। तो 90 के सामने क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये एंगल के आगे पड़ता है ना, तो एंगल के सामने वाला और एंगल के साथ वाला। तो आप अपना दिमाग लगा के बताइए, मैंने आपसे क्या पूछा है? रेडियस पूछा है, और आपको दिया क्या क्या हुआ है? और निकालना क्या है? क्लियर है कि नहीं है? तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है। ये रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मेल खाता है? तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। अच्छा tan 30 कितना होता है? और परपेंडिकुलर और बेस रेडियस लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो रेडियस को लिख सकते हैं 6√3। सबका आंसर ये आ रहा है? क्या सबको क्लियर है यहां तक का? पक्का समझ में आ गया? देख लो। चलिए ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है क्या? टू टेंजेंट्स BC एंड BD ड्रॉन टू अ सर्कल। अच्छा ये बताओ, दिमाग लाना, दो टेंजेंट है BC और BD, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होगा इनमें से? कैसे पता लग रहा है? दोनों टेंजेंट में कॉमन पॉइंट है, तो BC और BD नाम करके दो टेंजेंट है, तो BC और ये हो गया BD। ठीक है ना? अच्छा इसके साथ बोल रहा है कि एंगल CBD जो है ना वो बन रहा है 120 डिग्री का। ये जो पूरा एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना? तो आप प्रूफ करके दिखाइए। ये फाइंड नहीं करना है इस बार, कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो आपका OB होगा ना वो 2 टाइम्स ऑफ BC के बराबर होगा। फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकालिए और प्रूफ करके दिखाइए। अगर ये 120 है तो ये OB बराबर 2BC कैसे हो सकता है? और सेम कंसेप्ट जो कि थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में लगाया गया था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट। करिए फटाफट से, करो ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो दोनों। अगर यहाँ पर बनने वाला एंगल 120 डिग्री है तो बताइए OB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BC कैसे होगा? प्रूफ करना है, प्रूफ करना है।
सिद्धि का हो गया। चलो बच्चों देखो बोर्ड पे देखिए, एक बार बोर्ड पे देख लो, तुमको हिंट मिल जाएगा। अच्छा सुनो, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करोगे? तो देखो स्टार्टिंग करनी है तुमको यहीं से, जो प्रूफ करना है। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। पूरे फिगर में ओबी दिखाइए, कहाँ है? नहीं है ओबी, बनाना पड़ेगा यार। तो पूरे फिगर में ओबी है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ओ से लेकर के बी को जोड़ना है। और बच्चों ये क्या है पढ़ के बताओ जरा। बीसी कहां बन रहा है? ये रहा। अच्छा बता सकते हो इस वक्त बीसी जो है वो किस तरह की लाइन है? बीसी एक तरह का एक टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया? और हमको किसके बीच का रिलेशन चाहिए? एक ओबी का और एक बीसी का। तो अगर ये हो गया ओबी और ये हो गया बीसी, बच्चों ये एंगल कितने डिग्री का है? ठीक है, सेंटर से लेकर के एक्सटर्नल पॉइंट जोड़ने पर बराबर बढ़ता है। कितना होगा ये? 60 डिग्री। तो आपको एक तो एंगल दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है कि यार ओबी और बीसी के बीच में रिलेशन निकालना है कि नहीं है? तो अब आप ये बताइए कि 90 के आगे वाला क्या होता है और एंगल के साथ वाला क्या होता है? यानी आपको बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन निकाला है। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है तुम्हारा? बेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताइए कि बेस और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन दिखाता है? कॉस दिखाता है। यानी कि लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री बराबर बेस। बेस बोले तो अच्छा नहीं है, बीसी है बेस। और हाइपोटेनस कितना है बच्चों? हाइपोटेनस ओबी। बच्चों cos 60 कितना होता है? 1/2। और ये लिखा है तुम्हारा बीसी अपॉन में ओबी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओबी बराबर में 2 टाइम्स ऑफ बीसी। सिंपल था, या तो कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर कुछ चीजें ऐड कर सकते हो इस तरीके से। गिवन, गिवन में क्या लिखोगे? BC एंड BD आर टू टेंजेंट्स। और दूसरा पॉइंट पता है क्या लिखना? दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यार ये वाला एंगल तुम्हारा है 120 डिग्री का, एंगल CBD। टू प्रूव OB बराबर में 2BC। ठीक है कि नहीं है? क्लियर हुआ यहां तक का? ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट है। सबको समझ में आ गया? पक्का? अच्छा यहाँ पर ना आप थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐसे डाल सकते हो कि या देखो मैंने यहाँ पे छोड़ा तो है, अब डिटेलिंग क्या डाले वो बता देता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जब होमवर्क करोगे तो कोशिश करने की इसको भी साथ में आप लोग निपटा दो। बोलना है तुमको ये क्या, ये पॉइंट है सेंटर और ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जोड़ने पर दो एंगल बाइसेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो टेंजेंट के बीच वाला एंगल और सेंटर पे बनने वाला एंगल। लिख पाओगे इतना? अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे? लिख पाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यार ये लिखने के ही तुम्हारे को नंबर मिलते हैं। चलिए ठीक है, साइड हो गया ले भाई, साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फेमस क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 फेमस एंड सिंपल एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 फेमस एंड सिंपल एट द सेम टाइम। एक ही समय। क्वेश्चन नंबर 10 फेमस एंड सिंपल एट द सेम टाइम। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? एक के अंदर एक सर्कल नहीं, गलत जवाब। ठीक है, सर्कल विथ द सेम सेंटर आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है आपको कंसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल दिए हुए। देखिए बोर्ड पे देखिए,
देखिए बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, तो ये है तुम्हारा कंसेंट्रिक सर्कल। प्लीज सबके सब बोर्ड पे देखिए, ये है तुम्हारा कंसेंट्रिक सर्कल। इस सर्कल को नाम दिया हुआ है सर्कल 1, इसको नाम दिया हुआ है सर्कल 2। क्या सबको दिखाई दे रहा है? दोनों सर्कल की खास बात यह है कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। कौन है दोनों सर्कल का सेंटर? ओ। ठीक है बच्चों, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कॉर्ड भी है और एक टेंजेंट भी है, और वो दोनों के दोनों एक ही लाइन। ध्यान से देखो, एक कॉर्ड है, एक टेंजेंट है, और दोनों एक ही लाइन है। किसकी बात कर रहा हूं पता है? ए बी की। ये ए बी कॉर्ड भी है टेंजेंट भी है, समझ में नहीं आया, या तो वो टेंजेंट होगा या तो वो कॉर्ड होगा। एक ही टाइम पे दो हो सकता है क्या? इस केस में तो एक ही टाइम पे दोनों है। पता है कैसे करके? अगर सर्कल 2 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ए बी इज अ कॉर्ड, और अगर सर्कल 1 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ए बी इज अ टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया? और ध्यान से देखना, तो ये जो टेंजेंट है, ये कहते हैं इस सर्कल को पॉइंट पी पे क्या कर रहा है? कांटेक्ट बना रहा है, टच कर रहा है इसको। और इस पॉइंट पर अगर मैंने रेडियस बना दिया तो पता ना क्या होगा? 90 बनाएगा। रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो यानी कि यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और पिछली पुरानी छोटी क्लासों में आपने एक थ्योरम सीखी थी कि सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं पता तो एक नोट बना करके लिख लीजिए, लिख लीजिए एक नोट बना करके। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक थ्योरम नोट बना करके लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक नोट लिखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिख दिया? अरे कॉर्ड कहते हैं भाई इसको, ठीक है? कौन कह रहा है? साल साल भर की फीस और कॉर्ड। AB is a chord to circle 2 and tangent to circle 1. अरे नोट लिख लिया तुम लोगों ने? क्या लिखा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो ए बी है ना, ए बी, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। अगर आपको इसको बराबर बराबर बांटना है, अगर आपको इसको बराबर बराबर बांटना है, जो तुमने लिखा उसका मतलब समझ में आया तुम्हें? क्या है जो तुमने लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर आप कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे ना तो कॉर्ड बराबर बराबर बटेगा, ये है उसका मतलब। समझ में आया कि नहीं आया? और हमें क्या करना है? हमको एपी और पीबी बराबर करना है। एपी और पीबी क्या है? एबी के ही तो दो हिस्से हैं। नहीं समझे बात को? यानी कि हमको कॉर्ड के ही दो हिस्से बराबर करने हैं। कॉर्ड के दो हिस्से बराबर तब होंगे जब उसके ऊपर 90 डिग्री बनाया जाएगा सेंटर से। सेंटर से 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? सेंटर से 90 डिग्री ऐसे बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट भी तो है। किसके लिए टेंजेंट है? सर्कल 1 के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर्कल 1 के लिए टेंजेंट है, इसलिए यहाँ पर 90 बन रहा है। और क्योंकि सर्कल 2 के पर्सपेक्टिव से सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, इसीलिए एपी किसके बराबर है? पीबी के। समझ में आया कि नहीं आया? लिखने का तरीका यहाँ पर ये होगा। ये रहा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, तो खैर क्या ही करोगे, सॉल्यूशन लिखते थे। प्रूफ, सीधा प्रूफ। सीधा प्रूफ में क्या लिखना कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू तुम्हारा ए बी। बच्चों ओपी क्या है बताना जरा? रेडियस। किसकी रेडियस? सर्कल 1 की। और ए बी क्या है तुम्हारा? टेंजेंट। तो क्या लिखोगे यहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ऑल्सो perpendicular from the center bisect the chord. Also perpendicular from the center bisect the chord. Therefore OP bisect chord AB. Hence
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपका एपी किसके बराबर आ गया, पीबी के बराबर आ गया, और ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। 3-4 लाइन का स्टेटमेंट है बस। हाँ जी, कर दो, इसको कर लो या तो ऐसे कर लो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि भैया कॉन्ग्रेंट करके भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए कॉन्ग्रेंट, इसको और इसको कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट करने पर क्या होगा, अच्छा कैसे करोगे कॉन्ग्रेंट, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, ये कॉमन 90-90 डिग्री, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं साइडें बराबर होती है, तो कौन साइड, AP बराबर में PB बाय CPCT। तो तुमको जैसा अच्छा लग रहा हो वैसे कर लो। क्लियर सबको यहां तक का, ठीक है, कर लिए। क्या सबको समझ में आ गया यहां तक का, पक्का। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन है तुम्हारे सर्कल्स के। नेक्स्ट क्लास में इसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपका होमवर्क बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेकर के आने हैं। चलो भाई, सबको क्लियर हो गया, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ जी, टेस्ट पेपर नहीं दिया, टेस्ट दिया था।